वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कैश्यू नट के बारे में, जिसे हम लोग काजू के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली। इसकी फैमिली होती है एनाकार्डेसी। ओरिजिन प्लेस है ब्राजील। इसमें प्रोपोगेशन की जाती है क्रॉस पॉलिनेशन। सॉरी, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रोपोगेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कैश्यू is a cross pollinated crop। ये एक अगर आप इसमें फिगर देखेंगे इसका, तो ये बिल्कुल एप्पल जैसा दिखाई देता है। इसका एक एप्पल टाइप का मतलब स्ट्रक्चर होता है उसके पेड़ से। तो जो इसका एप्पल होता है वो एक तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेम। और इसके जो नट्स होते हैं उन्हीं में उसको हम काजू के नाम से जानते हैं। और इसके जो काजू नट के ऊपर एक शेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो फर्टिलाइजर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है नट के, वो इसलिए मतलब नेचर ने इसको इस तरीके से इसलिए बना के दिया है ताकि वो जो काजू होते हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सके इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से। बिल्कुल एप्पल जैसा ही दिखता है, हल्का सा या क्रीम और येलो के कलर में इसका स्ट्रक्चर होता है। एक एप्पल यूज फॉर मेकिंग फेम अल्कोहलिक drink and its nut is the source of cashew. Its CNSL means cashew nutshell liquid used in fertilizer industry and cosmetic industry. It also protect cashew from insect pest attack.
इसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिंग की। 7.7 मीटर इंटू 7.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर मीन्स 175 प्लांट पर हेक्टेयर, और 8 इंटू 8 मीटर 186, सॉरी 156 प्लांट per hectare is recommended. For high density planting, four meter into 4 meter, approx 625 plant per hectare. In the beginning, अगर बहुत सघन एरिया होता है, अगर हमें बहुत ज्यादा प्लांटिंग करनी है सघन, तो इसके लिए हम 4 मीटर से इंटू 4 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मतलब 625 प्लांट पर हेक्टेयर लगाते हैं, और उसके वो भी शुरुआत में। इसके बाद में इसकी थिनिंग करते हैं, एंड थिनिंग आउट इन स्टेज to maintain a final spacing of 8 into 8 meter in 10th year is also recommended. The trimming and pruning of cashew plant is done during August to September. हम डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में। कर्नाटका की कुछ वेराइटीज हैं, जैसे कि चिंतामणि 1, ये काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। 2, धना, जिसको कि H1608 के नाम से भी जानते हैं। NR सिलेक्शन 2, इसी का पूरा नाम है ये, NR सिलेक्शन 2।
भास्करा, ओला, 1, 3 एंड 4। इसके बाद है UN50, 1 गुरुला, 4 एंड 7। ये थी कुछ कर्नाटका की फेमस वैरायटीज। इसके बाद केरल की हैं। नक्के 22-1, मंदा खत्रा 1, 2, कनका, अमृता, एंड प्रियंका। महाराष्ट्र की कुछ वैरायटीज हैं। वेनगुला 1, 4, 6 एंड 7। गोवा की है। गोवा 1, 2, वेनगुला 1, 4, 6 एंड 7। इसके अलावा तमिलनाडु की हैं। VRI1 है, VRI1, VRI2, 3 एंड 4। आंध्र प्रदेश की कुछ वैरायटीज हैं। BPP1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11। वेस्ट बंगाल की है। झारग्राम 1 एंड 2। इसके बात करते हैं हम सॉइल की। इसका ग्रो अब वेल इन ऑल सॉइल, रेड लोमी, रेड सैंडी लोमी इज बेस्ट। Is best suited plains as well as hill slope up to 600 to 700 feet height are suitable. Area where the temperature range from 20 to 30 degrees Celsius are ideal
for growing cashew. Best production is noticed up to the altitude of 400 meter with at least 9 hour sunlight per day from December to May. The seeding percentage ये important है of cashew varies between 20 to 25%. इसके लिए जो बेस्ट सीजन है वो है हमारा जून से लेके जून टू दिसंबर। आप इसको अच्छे से इसकी सोइंग कर सकते हैं। इस ऑप्टिमम फॉर कल्टीवेशन। इसी में हम इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। इसमें एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की जाती है। एंड सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग आर फाउंड टू बी सक्सेसफुल। ग्राफ्टिंग के ये दो मेथड पूछे आते हैं कि कैश्यू में कौन कौन सी ग्राफ्टिंग के दो मेथड सबसे सक्सेसफुल हैं, तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और आपकी सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। ये भी ग्राफ प्रोपोगेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेसफुल है बिकॉज इट इज easy to produce large number of grafts in a short time. The percentage of field established is also reported to be high with time graft. These grafts जब हमने ये ऑब्जर्व किया है टाइम टाइम पे कि प्रोपोगेशन इन दोनों मेथड से तो काफी हमें हाई और शॉर्ट समय में बहुत ही हाई क्वांटिटी में हमें अच्छे ग्राफ्ट मिले हैं।
इसका जो सीड रेट है ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें पेड़ लगाते हैं तो प्रॉपर कोई सीड रेट नहीं है, पर अबाउट 200 प्लांट पर हेक्टेयर कैन बी प्लांटेड। इसके लिए पिट बनाते हैं। पिट ऑफ 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर साइज are dug and fill a with a mixture of soil plus 10 kg FYM plus 1 kg neem cake। अब इसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। स्टार्ट bearing after 3 years of planting। Full bearing 10th year। Remunerative yield continuous giving for another 20 years। Harvesting time February to May। The cashew apple are removed and nut are dried in sun for 2 to 3 days to bring the moisture level from 25% to 9%। The maturity of cashew nut is tested by flotation method। The mature nut sink in water while the immature
once floated about 3 to 4 kg per tree per year can be obtained. ग्रेडिंग की बात करते हैं. ग्रेडिंग इज डन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस. आपने मार्केट में देखे होंगे कई क्वालिटीज में काजू मिलते हैं. कभी कभी दो पार्ट्स में मतलब टुकड़ों में भी इसके मिलते हैं, कभी कभी पूरा शेप में मिलता है. तो अलग अलग क्वालिटी इसी ग्रेडिंग करके तब एक्सपोर्ट किया जाता है. ऑन काउंट्स और नंबर ऑफ कर्नल्स पर पाउंड. साउंड कर्नल आर नेम्ड एज होल and broken one as spilt. इसमें कुछ मेन पेस्ट लगते हैं, हम उनका नाम देख लेते हैं. टेम्पोरर, दूसरा है टी मॉस्किटो बग. फ्रूट कैटरपिलर, रूट बोरर, लीफ माइनर, इसके अलावा कुछ डिसीजेस भी इसमें देखने को मिलती हैं. डाइपैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है इसकी. और पिंक डिजीज, जो पार्ट अफेक्ट करता है जैसे शूट का पोर्शन पूरा चबा के खत्म कर देता है. इसमें बोटॉक्स पेस्ट लगाया जाता है, जहां से इन्फेक्शन देखने को मिलता है वहीं से इसको कंट्रोल करते हैं. और दूसरा है एंथ्रोसाइनस. थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही.